पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आखिरकार बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की नींव रख दी है। आधारशिला रखने के समारोह के लिए कबीर ने 6 दिसंबर का दिन चुना, जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ है। कबीर ने मंच पर आए मौलवियों के साथ एक रस्सी रिबन काटा। इस दौरान जमकर इस्लामी धार्मिक नारे भी लगाए गए। मंच से विधायक हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें भी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए रुपयों की कोई कमी नहीं होगी। पूरे बंगाल व देश भर से मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें आर्थिक सहयोग करेंगे। दूसरी ओर नींव रखते समय उनके कुछ समर्थक सिर पर ईंटें लेकर जाते हुए दिखे। कहा जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। कार्यक्रम में देश विदेश से इस्लामी धर्मगुरु भी पहुंचे। इनमें खास तौर पर सऊदी अरब के इस्लामी धर्मगुरु भी शामिल हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह के अवसर पर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के मोरदिगा इलाके में 25 बीघा भूमि पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा मेहमानों के लिए खान पान की भी खास व्यवस्था की गई। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके लिए मुर्शिदाबाद के खास खान पान तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों को भोजन तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था। 40,000 मेहमानों के लिए शाही बिरयानी तैयार की गई। 20,000 स्थानीय लोगों के लिए भी बिरयानी बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक लंच भोजन आदि पर 60 से 70 लाख रुपए खर्च किया गया। मुर्शिदाबाद में जगह जगह हजारों की भीड़ देखी गई। मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा, नदिया, हुगली, साउथ 24 परगना जिलों से भी लाखों लोग पहुंचे। स्थानीय लोग दूर से आए और लोगों को चाय पानी बिस्किट देते हुए दिखे। लोगों का कहना है कि वे ममता के साथ नहीं हैं, बल्कि हुमायूं कबीर के साथ हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बंगाल में मुख्य बीजेपी दल बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। बंगाल के बड़े बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी कहा कि यह सब कुछ ममता बनर्जी की तुष्टिकरण नीति का ही नतीजा है और उनकी शय पर ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। देखिए, आज जो दिखाई दे रहा है सरफेस पे, ये लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। दूसरी तरफ टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि कबीर बीजेपी और आरएसएस की मदद से जिले में अशांति फैलाने की योजना बना रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि निलंबित विधायक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और लोगों में भड़काऊ संदेश फैलाना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि मुर्शिदाबाद के लोग शांतिप्रिय हैं और ऐसी कोशिशों को समर्थन नहीं देंगे। इधर हुमायूं कबीर का कहना है कि उनके कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन लाखों लोग किसी प्रयास को नाकाम कर देंगे। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया गया। साथ ही ये कहा कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हुमायूं ने कहा कि कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब मिला है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं को सस्पेंड कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।